लेकिन श्रवण के तुलसीदास ने दावा कर दिया है कि श्रवण को कोई नहीं जानता। सुगम अगम, आप लोग थोड़ा सा शांति रखें, पानी ग्रहण कर रहे हैं तो थोड़ा सा शांति बनाए रखें, इससे उसको डिस्टर्ब न हो। बोल शब्देव भगवान की जय। क्या कह रहे हैं? सुगम अगम, यानी सुगम माने होता है सरल और अगम माने कठिन। सुगम अगम यानी सरल और कठिन कुछ कार्य भोजन ऐसे होते हैं, मतलब कर देते हैं। बहुत से भोजन ऐसे होते हैं, आपने देखा होगा, देखा नहीं होगा तो सुना तो होगा। जैसे अपने दत्ता महाराज थे, उनके पहले जननी महाराज के बारे में आपने सुना होगा। कई ऐसी उनकी सुगंधियाँ हैं, उनके बारे में सुना होगा। दत्ता महाराज के बारे में आपने कई बार बताया कि एक बार में कई रूपों में विभाजित हो जाते हैं। एक बार में उनको यही स्थान पर बैठे हैं, उसी समय किसी दूसरे स्थान पर बैठे हैं। ऐसे लोग विचित्र कार्य भोजन कर देते हैं। भगवान की जय। तो ये गुरुजनों के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। तो जो गुरुजन होते हैं कुछ बहुत ऐसे सरल कार्य कर देते हैं जिससे अपन भ्रम में पड़ जाते हैं। जैसे भगवान राम थे, जब भगवान राम ने जो है ना सीता जी का हरण हुआ था, आप लोग थोड़ा सा शांति बनाए रखें। हम उसी लक्ष्य पर जाना चाह रहे हैं जहाँ आपका उद्देश्य है। हम आपके उद्देश्य की ओर जा रहे हैं। यानी तुलसीदास जी का मतलब सुगम अगम। जैसे अपने बताया जो भगवान राम थे, और जब सीता जी का हरण हुआ तो उस समय भगवान राम काफी दुखी थे। सीता जी का मतलब दुखी होना स्वाभाविक है, इसका पत्नी से बिछो हो गया हो तो दुखी होना स्वाभाविक है, इसमें कोई संशय है? तो कोई संशय नहीं, हर आदमी दुखी हो सकता है। तो भगवान राम तो उसी तरह भगवान राम भी दुखी हुए। तो लेकिन इसमें लक्ष्मण जी को भ्रम हुआ, लक्ष्मण जी को थोड़ा संशय पैदा हो गया कि ये भगवान राम, हम तो इन्हीं को ईश्वर मान रहे हैं और ये तो ऐसा प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या प्रदर्शन कर रहे हैं कि इन्होंने यही पता नहीं है कि हम क्या कह रहे हैं। मतलब पत्नी के वियोग में इतने दुखी हो गए हैं कि जिन्हें कोई किसी बात की सुध ही नहीं है कि ये कैसे खाना है, क्या करना है, चलना पूछना क्या, ये सारी बातें कौन भूल रहे। हम तो इन्हीं को ईश्वर मान बैठे हैं। हम आप देखो उस बात को बताना चाह रहे हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं सुगम अगम, वो चीज को आपको समझाना चाह रहे हैं। तो ये लक्ष्मण जी विचार कर रहे हैं कि हम तो इनको ईश्वर मान बैठे हैं और इनका प्रदर्शन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। ये पेड़ों से पूछ रहे हैं कि हे भगवान, हे मधुपुष्यनी, तुम देवी सीता पत्नी, मतलब वृक्ष से पूछ रहे हैं मधुकर, और पेड़ों से पूछ रहे हैं, वन की लताओं से पूछ रहे हैं। जा रहे हैं क्या ये जड़ पेड़ बता सकते हैं? नहीं बता सकते। तो इनको ये ध्यान ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, हमको क्या करना चाहिए। हमको यदि सीता जी हो गई है तो हमको किसी को पूछना चाहिए, बाहर जाना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए, इससे पता लग जाएगा कि ये पेड़ बता सकते हैं। तो उनको भारी भ्रम हो गया। यानी भगवान राम जगत गुरु थे, भगवान राम तो सारा जगत गुरु थे, तो वो जगत गुरु लक्ष्मण जी को काफी भ्रम हो गया। तो उन्हें भी अभी नहीं तो हम कभी अच्छा हो तो इनसे जरा पूछेंगे, भगवान राम से जरा पूछेंगे, कभी इनका अच्छा होगा। तो एक दिन उनको अच्छा मुख समझ में आया। लक्ष्मण जी को भगवान राम का एक दिन अच्छा मुख समझ में आया। तो कि आज अच्छा मौका है, आज एक कुशल मुद्रा में बैठे हैं, आज हम उनको पूछ लेते हैं। तो वहाँ लिखा है, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि एक बार प्रभु शुभ आसीना, लक्ष्मण वचन कहे छलहीना। यानी भगवान राम
शांत मुद्रा में बैठे हुए थे। लक्ष्मण जी ने विचार कर लिया कि आज अच्छा मौका है, आज हम इनसे पूछ लेते हैं। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि हे प्रभु, मुझे बड़ा संशय हो रहा है। देखो, संशय के बारे में श्लोक है, संशय भी एक प्रभु नहीं रखना चाहिए। आपके अंदर की जो भी कुछ ज्ञान के बारे में संशय हो या ईश्वर के बारे में संशय हो, संशय को निकाल देना चाहिए। संशय बहुत खराब चीज होती है। संशय बड़ा दुखदायी होता है, संशय बड़ा कष्टकारी होता है। जैसे भगवान राम को क्या नाम, भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। गीता के 4 अध्याय में 40वां श्लोक है। संशय के आप लोग थोड़ा सा शांति रख, समझ लो, थोड़ी सी एक दो बातें समझ लेना चाहिए आपको। तो ये संशय अच्छा नहीं होता। कोई संशय लक्ष्मण जी को हुआ तो वो संशय कैसे दूर हो, वो लक्ष्मण जी अपना करना चाह रहे हैं। तो संशय के बारे में हम आपको बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण जो अर्जुन को समझा रहे हैं कि अज्ञश्चा सत्तांस्य संशयात्मा विनश्यति। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा कि हे अर्जुन, जो लोग अज्ञानी व्यक्ति होते हैं, यानी अपन को अज्ञान भी नहीं रहना। अज्ञान मतलब अज्ञान जैसे अपन को किसी चीज की जानकारी नहीं है तो अपन अज्ञान है। अज्ञश्चा अपन को किसी प्रकार की कोई श्रद्धा नहीं है। जैसे हमारे श्री भगवान जी बता रहे हैं कि भाई आप लोगों को 10% देना चाहिए, किसी की श्रद्धा नहीं है तो श्रद्धाहीन व्यक्ति खराब होता है। श्रद्धा अज्ञश्चा श्रद्धांचा संशयात्मा। संशयात्मा माने संशय युक्त व्यक्ति। आगे लिखा हमने विनश्यति, मतलब इन लोगों का विनाश है। इनका अज्ञानी व्यक्ति का, श्रद्धाहीन व्यक्ति का और संशय में रहते हुए व्यक्ति का विनश्यति माने इनका विनाश होता है। ये विनाश की ओर चले जाते हैं। तो इनके लिए क्या होता है, हमने आगे देखा है। भगवान कृष्ण आगे बताते हैं, आगे की पंक्ति में श्लोक के माध्यम से कि नाम लोगो अस्ति ना परो ना सुखम सत्यात्मा विनश्यति। उनकी ऐसे व्यक्तियों को जिन लोग सुख मिलता है ना इस लोक में न परलोक में सुख। ये लोग की सुखमय को नहीं गुजरता और परलोक में भी जो प्राप्त करते हैं न उनको सुख प्राप्त होता है। इसलिए संशय को निकाल लेना चाहिए। यदि आपके मन में कोई शंका है, आपके मन में कोई संशय है तो उसको दूर कर लेना चाहिए। हम आपके संशय को दूर कर देंगे। तो ऐसे ही लक्ष्मण जी में ये संशय पैदा हुआ। लक्ष्मण जी संशय तो पैदा हुआ। यदि उनके मन में संशय नहीं होता तो क्यों पूछते भैया। तो लक्ष्मण जी ने पूछ दिया भगवान रामचंद्र को संशय रहा होने की, भैया मुझे तो बड़ा संशय है कैसे जो जैसे वो हमने श्लोक पढ़ा ना भाई, क्या नाम दुआ शुभम अगम, हम अभी शुभम अगम पे चल रहे हैं। जो गुरुजन ऐसा कार्य करते हैं, आपने देखा होगा गुरुजन कभी छोटे छोटे कार्य करते हैं, कभी उनका क्या होता है, जैसे आपने सुना होगा बड़े बड़े गुरुजन होते हैं, बड़े जैसे अपने बहुत पहले स्वामी जी पंत महाराज थे, भले नहीं देखा हो पर उनका सुना जरूर है। अपने पहले चल लिए, कुछ भी भोजन कर लिया, किसी गरीब के यहाँ भोजन कर लिया है, जमीन में लेट गए, जमीन ऐसे अपने महाराज जी बताया करते थे। यानी अपने स्वामी स्वरूपानंद महाराज उनसे बड़े मान, ऐसे अपने श्रद्धा मान। कभी उनको रात में उनकी ऐसा उनका मूड बन गया, 3 बजे चलो भाई अब तो चल रही चल दिए और यहाँ रुकना वहाँ रुकिए, गौ जमीन में लेकर, मतलब मैंने वो सुगम भी कर लेते थे, वो कठिन भी कर लेते। कठिन का अगम माने कठिन, अगम किसी कहते कठिन को, कठिन भी कहा उन्होंने बहुत सारे ऐसे किए, कई सैकड़ों हजार लोगों की जिंदगी को बचाया, 1000 लोग गरीबों को दूर किया, बस 1000 लोगों के उन्होंने कार्य किए। तो उन्होंने कठिन किए, सुगम अगम दोनों प्रकार के कार्य कर लिए। ऐसे प्रकार के जो गुरुजन होते हैं अपने नाना से करते हैं, कर सकते हैं, वो स्वतंत्र है, वो समर्थ है, वो कुछ भी कर सकते हैं। उनके लिए कोई अब ये भी नहीं सकते कि ऐसा क्यों करते। परम स्वतंत्र न सिर्फ है कोई स्वतंत्र होता है, कर भी सकता है। तो उन्होंने ऐसे कई प्रकार के कार्य किए। तो वही हम बताना चाह रहे हैं कि जो लक्ष्मण जी थे, लक्ष्मण जी ने भगवान राम को देखा, संशय में देखा तो उनको काफी संशय पैदा हुआ। मतलब उन्होंने ऐसा प्रदर्शन देखा तो संशय उनको पैदा हो गया लक्ष्मण जी को। तो लक्ष्मण ने कहा हे प्रभु, कि ईश्वर जीवन वेद प्रभु सकल का और सुविधा है और जाकर हो चरण सो भो ब्रह्म जाए।
लक्ष्मण जी ने प्रश्न कर दिया भगवान राम से। अब इस प्रश्न को हम आपको इसका उत्तर बताएंगे और इस उत्तर में आपको और सारी चीजें बताएंगे, जिससे आपको थोड़ा सा आपका जो भी ज्ञान है और आपका भी संशय दूर हो। हम सारे कुछ बताएंगे, प्रयास करेंगे आपको समझाने का कि आपको ये कोई भी बात हमारी समझ में आ सके। तो लक्ष्मण जी ने क्या कहा कि ईश्वर जीवन भेद प्रभु शकल कहो समझाए और जाते और चरण रत शोक हो जाए। हे प्रभु, मुझे बड़ा संदेह हो रहा है और हम इस बात को जानना चाहते हैं कि ईश्वर और जीव में क्या भेद है। तो भगवान राम ने जैसे ही उनके शब्द सुने लक्ष्मण जी के, तो उन्होंने जलाए। वो तो जगत गुरु थे, राम थे, समझ रहे थे कि लक्ष्मण जी का क्या प्रश्न है, तो कब शंका हुई, कैसे हुई, वो सारी बातें समझ गए। तो लक्ष्मण जी, तो भगवान राम ने कहा हाँ बिल्कुल अवश्य। तो भगवान राम क्या बोले, तो उन्हें की सुनो। उन्होंने कहा कि थोड़े में सब कहूँ बुझाई, सुनाओ तात मन चितलाई। भगवान राम ने कहा मैं संक्षेप में कहूंगा, अपना मन बुद्धि उचित तीनों में आकर के सुनना। थोड़े में संक्षेप में कहूंगा, अपना मन और बुद्धि चित्त लगाकर सुनना। तो सबसे पहले उन्होंने क्या कहा कि मैं और मोर तोड़ते माया, जय बस कीने जीव निकाया। उन्होंने क्या कहा, मैं तुम ये वेद यहाँ तक का ज्ञान रखने वाले आवागमन को नहीं जोड़ पाते हैं। अगर ये अपने अपने अंदर कोई ऐसा प्रश्न है तो अपना ये प्रश्न अपने आप ही हल हो जाता है। जैसे भगवान राम, बस बहुत से लोग जो है ना, यानी राम तक ही सीमित है, यह मतलब जिन्होंने ज्ञान नहीं लिया है। हमका ज्ञान नहीं लिया वो तो नहीं, जिन्होंने ज्ञान ले लिया है ऐसे भी कम से कम 40% लोग ऐसे हैं जो राम तक सीमित है और ऊपर नहीं बढ़ पा रहे। तो उनके लिए प्रश्न का उत्तर बहुत जरूरी है। वो लोग अवश्य समझ लें जो राम और कृष्ण यहाँ तक सीमित है। तो भगवान राम कहें, भगवान राम ये तो कह रहे हैं कि मैं पहले कह दिया कि हम। अब ये प्रश्न का उत्तर ऐसे हो जाता है, यदि भगवान राम तो कहते हैं भैया मैं ईश्वर हूँ, लक्ष्मण तुम ईश्वर की बात कर रहे हो, तो वो कह देते अरे भाई लक्ष्मण मैं ईश्वर हूँ, मुझे देख लो। तो लेकिन भगवान राम ने कहा क्या, उन्होंने कहा कि मैं और मोर तो मैं उन्होंने अपन को पहले लपेट दिया, जिससे इनका पूर्णतः संशय दूर हो सके। तो अपन को इसलिए लपेट दिया संशय दूर हो जाए कि हम तक ही सीमित रह जाए। मतलब केवल हम तक ही सीमित रहे तो कल्याण नहीं है। तुलसीदास ने इसके बारे में एक जगह और भी लिखा है कि शगुन उपासक मोक्ष न लें, तिनको राम भगत निज देहि। मतलब शगुन तक यदि अपन सीमित रहे तो अपन को मोक्ष नहीं। शगुन उपासक यही तो हनुमान जी ने किया था। हनुमान जी जो है ना, उन्होंने कहा मेरे तो राम है, हमें तो राम का कार्य करना है, राम के अलावा हम नहीं किसी ईश्वर को जानते। भाई राम ने जो दीक्षा दी हनुमान जी को, तो उनने उसको नहीं जाना कि दीक्षा होगी तो होगी, हमें तो राम हमारे ईश्वर है, जो कुछ है राम ही है। तो हनुमान जी को मोक्ष नहीं मिला। हनुमान जी आज देवलोक में है, क्योंकि मोक्ष कब मिलेगा भाई। भगवान अपन को जो 4 मुक्ति सतगुरु बताते हैं, उस 4 मुक्तियों का पालन करेंगे, उसका प्रैक्टिकल करेंगे, वो मोक्ष का साधन है, तभी तो मोक्ष होगा। वही डॉक्टर साहब अपन को दवाई दे रहे हैं, दवाई अपन नहीं खाएंगे तो अपन का रोग ठीक नहीं होगा। तो इसलिए ये प्रश्न आपका अपने आप ही हल हो जाता है कि भगवान राम अपने को कह रहे हैं कि मैं ईश्वर नहीं हूँ। कोई मैं पहले लपेट लिया, ये यही नहीं है। अपने जो है ना द्वापर में भगवान कृष्ण को यही उनको बात बता रहे हैं। जैसे भगवान अर्जुन जो है ना, ये थोड़ा समझने का विषय है। यदि किसी की हम बहुत से लोग कुछ नए लोग जो है ना काफी तरह की संशय में रहते हैं और प्रश्न भी करते हैं, तो उनको अपन बताते हैं। मतलब जिनको जानकारी है उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, जिनको नहीं है जानकारी वो अपना संशय कर लें। तो ये अपने जो है ना गीता के 11वें अध्याय में 8वां श्लोक है। 8वां श्लोक क्या बोला है, ये कह रहा है कि जब अर्जुन को भी यही संशय हुआ था, अर्जुन को संशय हो गया
तो भाई जब ये वो बता रहे हैं तो हम इनके बारे में ये भी पूछ लें कि भैया ईश्वर क्या है, इन्हें सारी बातें बता दें तो हम ईश्वर के बारे में भी जान लें। जबकि अब जैसे कृष्ण और अर्जुन उस समय दोनों व्यक्ति मौजूद थे, जैसे हम दोनों की बातचीत ही हो रही है, दोनों साथ में बैठे हैं, बोल रहे हैं। तो यदि हम कहेंगे कोई हम ईश्वर, तो हम कह रहे हैं कि मैं ईश्वर हूँ, तो भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं? मतलब अर्जुन ने कहा कि हे प्रभु, हम आपकी ऐसी शक्ति को देखना चाहते हैं, मतलब हमें ईश्वर क्या है वो हमें बताओ। तो भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं अर्जुन से? उन्हें 11वें अध्याय में 8वां श्लोक है कि न तु मां चक्षे दृष्टमनेन स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य मे योगेश्वरम। मतलब उन्होंने कहा कि इस बात का ये संशय पूछते हैं आपका दूर हो जाना चाहिए कि भगवान कृष्ण मतलब जगत गुरु थे, कृष्ण वंदे जगत गुरु। उनने क्या कहा कि परमात्मा को इन आंखों से नहीं देखा जा सकता, न तुम से दृष्ट माने स्वचक्षुषा। स्वचक्षुषा माने अपनी जो आंखें हैं जिनसे ईश्वर को नहीं देखा जा सकता। इसके लिए दिव्यम ददामि ते चक्षु, इसके लिए हम तुम्हें दिव्य दृष्टि का ज्ञान देते हैं, तो परमात्मा का आप साक्षात्कार कर सकोगे। तो जैसे वो फिर बाद में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि का ज्ञान दिया कि दिव्य पुरुष भवेत मदस्ता यदि भाव शब्द शादभा महात्मना। तो जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि का ज्ञान दिया तो अर्जुन कहते हैं कि आकाश में हजारों सूर्यों का एक साथ उदय हो, कदाचित प्रकाश में दिखा हो। तो ये इस तरह से भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिखाया। तो यही मतलब संशय किसके? लक्ष्मण जी की संशय है। लक्ष्मण जी ने यही प्रश्न भगवान राम से किया, तो भगवान राम ने कहा कि थोड़े में सब पाँव बुझाई, सुनो तात मन चितलाई। मतलब उन्होंने कहा मैं संक्षेप में कहूँगा, अपना मन और बुद्धि चित्त लगाकर सुनना। तो वही फिर उन्होंने कहा कि मैं उन्मोड़ तौर से माया निपुण बताया सटीक जो भाई उन्होंने एक आगे और लिख दी, कुछ समझने की बात है। सटीक क्या लिख दी? उनकी गोचर जहाँ लग बन जाई, सो समाया जानो भाई। उनकी हे भाई लक्ष्मण, जो तुम इन आंखों से देख रहे हो और जहाँ तक भी तुम्हारा मन जा रहा है, ये सब माया है। पहले उनको उनका संशय दूर करने के लिए अब यहाँ इस चौपाई से भी अपनी काफी समस्या हल हो जाती हैं। जैसे अपन किसी की भी पूजा करें, मतलब पूजा वासना करें या कहीं जाएं, कहीं भी जाते हैं पूजा वासना करते हैं, तो वो भगवान राम का मत है कि जो तुम देख रहे हो इन आंखों से और जहाँ तक भी मन तुम्हारा जा रहा है वो सब माया है, ईश्वर नहीं है। तो वैसे तो उन्होंने बहुत सारा ज्ञान बताया है भगवान राम ने लक्ष्मण जी को। कहा भैया कही ताकत को परम विरागी चरण संसिद्ध तेज गुण त्यागी। उन्होंने कहा हे लक्ष्मण, वो पुरुष परम वैरागवान है जिन्होंने 3 गुणों को और सिद्धि को तिनके के समान त्याग किया हो। तो ऐसे भगवान राम ने लक्ष्मण जी को काफी ज्ञान प्रकाश से उनका संशय समझा करके दूर किया। और अंत में उन्होंने कहा है कि माया ईश न जीव को, माया ईश न आप को जान कहे सो जीव। क्या उन्होंने कहा कि माया ईश न आप कहे जान कहे सो जीव, और बंद मोक्ष पर सर्व पर माया प्रेरक। ये भगवान राम ने कहा। उन्होंने क्या कैसे समझाया वो लक्ष्मण जी को कि माया ईश्वर आप का, जो लोग माया को नहीं समझते हैं, अपने आप को नहीं समझते हैं, उन्हें जीव कहना चाहिए। ध्यान में बंध मोक्ष पर सर्व पर माया प्रेरक जीव सारे बंधनों को खत्म कर देता है। परमात्मा अपने सारे बंधन को कौन खत्म करेगा? जब अपन मोक्ष की गति को प्राप्त होंगे तो उसको अपन को जानना चाहिए। ऐसा भगवान राम ने लक्ष्मण को कई दृष्टांत देकर के समझाया। तो ये अपन को कहने का मतलब है अपन को संशय में नहीं रहना चाहिए। अब जैसे क्या होता है, कभी कभी अपन इन बातों को न जानते हुए छोटी मोटी बातों में पड़ जाते हैं। छोटी मोटी बातों में जैसे हमने कई लोगों को
अब जैसे आप लोग लगभग 50-60% वो चीज़ समझ गए हों कि भाई ये भूत या देवी देवता पुराने ठिकाने जो भी कुछ कार्य नहीं करते, लेकिन बहुत से लोगों को कुछ संशय रहता है। बहुत से लोगों को क्या संशय है, उनकी हमने ऐसा देखा है, लोग बताते नहीं कि वो किसी पे देवता आ गया, वो बोल रहा है, वो किसी ने ऐसा बता दिया, किसी ने ये कार्य कर दिया। तो ये क्या है कि सब ये झूठ बातें हैं। अपने आपको ये बात विचार करने की है, अपने अंदर एक आत्मा का स्थान है, सभी के अंदर एक आत्मा का स्थान है, इसमें दूसरी आत्मा का प्रवेश है ही नहीं, इसमें दूसरी आत्मा का स्थान है नहीं, क्योंकि दूसरी आत्मा इसमें नहीं प्रवेश कर सकती, जिससे गलत बातें हैं। इसके लिए अपने महापुरुषों ने कई उदाहरण भी दिए हैं। जैसे हमने एक बार आपको बताया था, आपको ध्यान होगा, अपन बताते हैं। जैसे मतलब एक स्कूल था, स्कूल में विद्यार्थी बैठे हुए थे, एक उसके शिक्षक पढ़ा रहे थे। मतलब कि आपको इसकी उदाहरण बता रहे हैं कि जो लोग इनका मतलब क्या है, कभी उन्होंने कुछ कह दिया, कहीं धोखे से हो गया, तो उसी को वो सत्य मान लेते। उन्होंने ऐसा कहा था, उन्होंने जैसे कभी बादल हुए, उन्होंने आज पानी बरसेगा, और कोई धोखे से पानी बरसते ये बात वो संत जी बहुत ऊंचे, उन्होंने कहा कि भाई आज पानी बरसेगा, तो आज बरस गया। तो मतलब जैसे अनायास ही किसी की बात अगर पूरी हो गई तो क्या वास्तविकता है, कभी वास्तविकता नहीं। ऐसे ही अपने ये एक विद्यार्थी, एक मास्टर जी बच्चों को पढ़ा रहे थे, तो उन्होंने एक प्रश्न कर दिया बच्चों से, उन्होंने ये प्रश्न कर दिया, हे बालकों, मेरा एक प्रश्न है, आप लोग उत्तर लगाओगे? तो उन्होंने कि हाँ अवश्य लगाएंगे। कहा भाई मेरा ये प्रश्न है कि 1 घंटे में एक हवाई जहाज 200 किलोमीटर दौड़ता है, 1 घंटे में एक हवाई जहाज 200 किलोमीटर दौड़ता है, तो इसमें मेरी उम्र कितनी होगी? अब सभी लड़के आश्चर्य में पड़ जाते हैं, आप लोग भी आश्चर्य में पड़ जाओगे कि ये प्रश्न और इसका क्या उत्तर है। भाई हवाई जहाज की यात्रा और उम्र से क्या संबंध? सभी लड़के देखो विचार कर रहे हैं कि 1 घंटे में एक हवाई जहाज 200 किलोमीटर दौड़ेगा, तो इसका उम्र से संबंध क्या है? तो सभी लोग कह रहे होंगे कोई छोटा प्रश्न होगा, कभी बड़े लड़के थे, होशियार लड़के थे, जानते थे, तो सभी अपने मन में विचार ये प्रश्न का शुक्र ही नहीं आ रहा, गुरु जी ने ये कैसा प्रश्न कर दिया, इसका कोई उत्तर ही नहीं समझ में आ रहा। सबसे पीछे एक लड़का बैठा था, वो जरा उदंड टाइप था। देखो अपन सभी लोग स्कूल में सभी लोग लगभग पढ़े हैं, उसमें सभी तरह के विद्यार्थी होते हैं, कोई बहुत अच्छा होशियार होता है, कम होशियार होता है, कोई मतलब उदंड टाइप का होता है, कोई दूसरे को मारते हैं, सब तरह के होते हैं ना, आप जानते हो। तो ऐसे ही जो पीछे लड़का बैठा था वो उदंड टाइप था, वो ऐसा था न किसी को पढ़े न किसी को पढ़ने दे, ऐसा ही था, और झट से खड़ा हो गया पीछे से। उन्होंने कि गुरु जी मैं क्या बता सकता हूँ, लेकिन वो तो सबके लिए, आप कोई भी बता दो उत्तर जो है ना, तो केवल आपके लिए सभी के लिए क्या। उन्होंने कि आपकी उम्र जो है ना 40 वर्ष है। तो गुरु जी को उम्र 40 वर्ष की बात सही है क्या? गुरु जी के चक्कर पड़ गए। एक जो है ना उधर टाइप का लड़का, इसने मेरी उम्र को कैसे मांग लिया, वास्तव में क्या? तो उन्होंने पूछा था भाई तुम ये बताओ कि तुमने कैसे पता लगा दिया कि मेरी उम्र 40 वर्ष है? उन्होंने कि हमने ऐसे पता लगाया कि हम तो मतलब मूर्ख हैं, माने हम आधे मूर्ख हैं पूरे, और आप पूरे मूर्ख हो। हम आधे हैं तो पूरे हो, कैसे? क्या इस प्रश्न का उत्तर का इससे क्या संबंध है भैया? हमारी जहाज का और हमारी उम्र से कोई मतलब है इसका? तो मतलब कहने का है, जो कहते हैं नहीं अनायास से उसका मतलब वो वास्तव में कुछ नहीं जानता था, वैसे उसने कह दिया कि ऐसा ही होगा, उसे क्या पता कि 40, लेकिन वो सही निकल गई। ऐसे ही इन लोगों का होता है, कभी किसी कोई संत भी तमाम प्रकार के होते हैं, कोई अपने जटा रखा लिया, किसी ने देश दान कर लिए, किसी ने कपड़ा पहने, कई तरह के, तो उन्होंने कि पानी बरसेगा, उन्होंने आज हमारा फलाना काम हो जाएगा, और किसी भी देवता अपने 4 बातें ऐसी बताई कि एक आध बात हो गई, ये बात सही है। तो ये से अनायास
जैसे अपन अपनी भाषाओं में दुर्लभ पढ़ो, तो ऐसे अनायास कोई प्रश्न हल हो जाना, ये कोई सच्चाई नहीं है, ये उसकी कोई सच्चाई नहीं थी, न इन लोगों की सच्चाई है। तो ऐसी बातों में अपन को नहीं पढ़ना चाहिए, अपन को वास्तविक मार्ग में आना चाहिए। भाई ये कलयुग है, कलयुग में अपन को काफी विचारों को चलना है। कलयुग के बारे में भी हम एक आपको एक तुलसीदास चौपाई लिखी है, वो बता रहे हैं अपन यद्यपि इसका ज्ञान से कोई संबंध नहीं है, कोई ज्ञान से संबंध नहीं, पर ये समय कलिकाल है भाई, कलयुग चल रहा है, तो अपने को बड़ा होश आवाज से बड़े धीर बुद्धि को लेकर के चलना है। तुलसीदास ने कह दिया उनकी झूठे लेना झूठे देना, झूठे भोजन झूठ चबेना। अब उनकी झूठे लेना झूठे देना क्या होता है? कलयुग में ऐसा ही है, कलयुग में ऐसा ही होता है, झूठी ले और झूठी दो। तो इससे यद्यपि अपन को इससे बचना है, तो उसने किसी ने कहा कि भाई ये तुलसीदास ने लिखा है कि झूठ लेना देना क्या होता है, कैसे होगा झूठा लेना देना? तो इसने विद्वानों ने इसका अर्थ लगाया कि भाई देखो ऐसा हो, झूठा लेना देना ऐसा होता है। कोई एक महापुरुष थे, ट्रेन में यात्रा बैठे हुए थे, ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, और वो पुराने जमाने की कोई बात है भैया, लेकिन पुराने जमाने की बात होगी तो उन्हें क्या किया जाए भैया? तो उन्होंने कहा कि भाई उन्हें पेपर पढ़ना था, तो उनकी जेब में एक अठन्नी वैसी खराब किसी हुई पड़ी थी, तो इन्हें कि इसको कैसे चलाया जाए? उन्हें कि अभी पेपर अभी इससे लेते हैं पेपर वाले से, तो जो देख लेगा पेपर नहीं देगा, जब ट्रेन चल रही ट्रेन चलेगी अगर देख लेगा तो दौड़ ही नहीं पाएगा, तब तक ट्रेन वहाँ पहुँच जाएगी। तो पेपर वाले अपना देखेंगे, वो पेपर ले लो पेपर ले लो, हाल घूमते रहते हैं। मतलब इसमें एक जो है ना, ये कलयुग के ऊपर है, कलयुग के ऊपर हम आपको ही बता रहे हैं, आप लोगों को इसको करने की जरूरत नहीं है। मतलब ऐसा उन्होंने जो चौपाई लिखी उसका अर्थ बता रहे हैं आपको। तो वो सज्जन जो है ना अपनी यात्रा कर रहे थे, उन्होंने कहा कभी नहीं, तो उनने क्या किया कि जो ट्रेन ने सीटी बजा दी, ट्रेन ने सीटी बजाई, ट्रेन चल दी, तो न खिड़की से मुड़ के लगाया पेपर वाले पर, अरे पेपर वाले इधर आ जरा, जैसे पेपर वाला उन्हें देना ये पेपर, तो उन्होंने जब से छोड़ने दिया उन्होंने पेपर माने जब से पेपर दे दिया नीचे से, अब चल रही है ट्रेन चल रही, तो वो उन्होंने कही जब ट्रेन चल रही तो काफी दूर पहुंच गई, तो उन्होंने जब से पेपर देखा पढ़ा, तो वो पेपर ठीक 1 महीने पहले का था। मतलब अब एक देखा मतलब जो है ना, हमने तो सोचा कि हमने उसको ठगा, और पेपर वाले ने सोचा कि चलो हमने इसको अच्छा उल्लू बना दिया, हमने 1 महीना उल्लू को देखिए ठंडी बेकार किसी हुई है। तो वो मतलब कहने का, और एक दूसरे ने कहा कोई झूठे रहना है, ये कलयुग की कहानी है। तो इस कहानी में अपने को पढ़ना नहीं है, मतलब एक आपको उदाहरण दे रहे हैं, अपन को अपने मूल उद्देश्य पे पहुंचना है। अपना मूल उद्देश्य क्या है? अपना मूल उद्देश्य है मुक्ति प्राप्त करना, है ना? जैसे हमारे संत जी बता रहे थे कि जियत मुक्त सो मुक्ता भाई, मरे मुक्त किसने पाई। जीते जी मुक्ति प्राप्त करना है अपने को। जीते जी मुक्ति प्राप्त कैसे होगी? जीते जी मुक्ति प्राप्त होगी जब हम अपन मुक्ति को समझ लेंगे। जैसे तुलसीदास ने कहा है कि जुर्म करे अवसागरे न समाने अस्पाय, शोक करते निंदक मंद मंद आत्मा में नगर जाए। जो लोग इस मनुष्य शरीर को पा करके अपने आत्म कल्याण का उपाय नहीं ढूंढते हैं, वे कृतज्ञ हैं। कृतज्ञ माने परमात्मा के ऋणी हैं। परमात्मा को अपन ने एक बहुत अच्छा सुनहरा मौका दिया है, बड़ा आज अच्छा सुनहरा मौका है, अपन को ये मानव जन्म मिला है, इसलिए मिला है कि अपन परमात्मा को प्राप्त कर लें। अपन क्या होता है कि ये अपनी अज्ञानता ही है, अपन अज्ञान का बस इस संसार के सपेरों में पड़े रहते हैं। तो ऐसा नहीं है, संसार को अपन को उधर घूमने के लिए उनको नौकरी भी करना है, बिजनेस करना है, व्यापार करना है, एक सारे काम करना है। सारे काम करने के साथ साथ में अपना मूल उद्देश्य को भी तो जानना है। अपना उद्देश्य परमात्मा को जानने का है। परमात्मा को जानने के साथ साथ में हमको
ये विकार अपना ये विकार करते चले और परमात्मा का विकार करते चले। तो ये सुनहरा मौका है। इस सुनहरे मौके को आपको त्यागना नहीं है। परमात्मा के ऋणी है। परमात्मा ने अपने ऊपर बड़ी कृपा की है। परमात्मा ने अपने लिए मानव शरीर दिया है, इसलिए तो इस शरीर को हम दे रहे हैं, इससे अपने मुक्ति का उपाय लो। तुलसीदास ने कहा कि साधन दाम मोक्ष के द्वारा पाए न जय परलोक समारा। ये अपने को ये साधन धाम मिला है, ये साधन धाम ही तो है, इससे अपन अपनी मुक्ति का उपाय कर सकते हैं। मतलब ये दरवाजा है, ये शरीर अपना दरवाजा, इससे अपन स्वर्ग नरक अपवर्ग नशेनी, ये 3 रास्ते जिस पर भी अपन जाना चाहे चले जाएंगे। तो अपन को अपन का रास्ता चुनना है। स्वर्ग में नहीं जाना अपने को, नरक में भी नहीं जाना, अपवर्ग में जाना है। तो इसलिए अपन को अपवर्ग का रास्ता चुनना है। अपवर्ग मोक्ष को कहते हैं। तो इसलिए ये मानव शरीर मिला है, परमात्मा इसलिए तो दिया है। और नहीं अपन ऐसा करेंगे तो क्या करेंगे? फिर परमात्मा तुमको ये शरीर जो उसने दिया है ब्याज सहित वसूल करेगा। तो परमात्मा ने उधार दिया आपको। आप अपने अपना शरीर नहीं समझे कि परमात्मा का है शरीर, परमात्मा ने उधार दिया और आपसे भी खींच लेगा और उस समय वो इससे वसूल करेगा। गाते ना भजन में आप लोग गाते हो, गरीबन मुसाफिर तुझे जाना पड़ेगा और काया का घर खाली करना पड़ेगा, इसका किराया तुझे भरना पड़ेगा, इसका किराया आपको देना पड़ेगा। क्योंकि किराए की ऊपर व्यवस्था कर लें, किराए की व्यवस्था नहीं करेंगे तो परमात्मा ने शरीर फिर तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा, दोबारा नहीं देगा, फिर तुमको 84 में भेज देगा। अपन 84 में चले जाएंगे। इसलिए अपन ने परमात्मा ने यदि अपन को उधार दिया है तो अपनी उधार चुका लें। भाई आप अपन ने किसी से कोई पैसा उधार लिया है तो अपन को पैसा को देना चाहिए, मतलब तभी तो चुकाना होगा, तभी चुकता होगा। अगर नहीं देंगे तो अपन उसके ऋणी हैं, इसलिए अपने ऋण को चुका। इसलिए परमात्मा के ऋण को चुकाना है। अपन को जीते जी चुका दो। अगर जीते जी अपन ने ऋण को चुका दिया तो ठीक है, भाई मर रहे ऋण थोड़े ही हम, जीते जी तभी तो कहा गया जीत तो मुक्ता भाई, मैंने कहा जीते जी मुक्ति प्राप्त हो, जीते जी अपन ऋण को चुका। शोक करते निंदक, यदि ऐसा अपन नहीं करेंगे तो अपन निंदा कहने हो जाएंगे, निंदा करने हो जाए, शोक से निंदक बंद आत्मा में लग जाए और अपन आत्महत्यारे कहे जाएंगे। इसलिए ये बहुत सुनहरा मौका है। इस सुनहरे मौकों को अपन को नहीं त्यागना है, परमात्मा को जानना है। यदि आपको परमात्मा को जानने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई है, किसी भी प्रकार का कोई संशय है, तो उस संशय को अपन दूर करेंगे, आपके संशय को दूर करेंगे। इसलिए अपने सारे संशय को निकालते हुए परमात्मा का रास्ता जो मोक्ष अपर का रास्ता है और अपने अपर के रास्ते पे जाना है। जैसे संत हमारे अभी एक चौपाई पढ़े थे, आपने ध्यान किया होगा, तो जन्म जन्म में जन्म कराई अंत नाम कयामत नहीं, एक चौपाई पढ़ी थी। तो इसका मतलब इसका सही अर्थ नहीं जानते लोग। इसको जन्म जन्म यानी मुनि लोग कहना जन्म, एक जन्म नहीं कई जन्म बीत गए तो राम कहना नहीं आ रहा, मतलब राम नाम कहना नहीं आ रहा, तो राम नाम उन्होंने जाना नहीं है। मतलब जान ले तो कहने क्या दिक्कत है भाई? अपन किसी चीज या किसी भी इष्ट की, किसी भी कोई भी अपन पूरे जीवन में उसकी आराधना करेंगे तो अंत में अपन उसी को याद करेंगे। हम अंत में उसी को याद करेंगे, जिसकी हम आराधना करेंगे, उसी को याद करेंगे। अपने गीता में भी भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि अंत काले जमावे स्मरण मुक्ता भले वनम या प्रया दिशा मदभावम नास्त संशया। इसका मतलब ये है कि अंतकाल में जिसको अपन याद करके अपना शरीर छोड़ेंगे हम उसी को प्राप्त करेंगे। जैसे भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा गीता के क्या 9वें अध्याय में कहते हैं कि यांति देवता देवती यांति प्रत्यांति कृतवता भूतान यांति भूतेज्या यांति मत्या जनोवमा। जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं उन्हें देवलोक भेज देते हैं,
जो लोग पितरों की पूजा करते हैं वो पितरों को चले जाते हैं, जो लोग बुतों की पूजा करते हैं बुतों को चले जाते हैं, जो परमात्मा की पूजा करते हैं वो परम धाम को जाते हैं। तो इसलिए मतलब कहने का हमारा ये है कि जो जो दवाई पड़ी थी कि जन्म अब भाई एक जन्म का 7 जन्म हो जाए तो कितने की जन्म हो जाए तो 700 जन्म हो जाए तो यदि तुमने ईश्वर को नहीं जाना तो नहीं जाना, नहीं आप जान पाओगे। तभी तो कहा जन्म एक जन्म का कई जन्म हो जाए तो यदि परमात्मा का आपने नाम नहीं जाना तो आप परमात्मा को याद नहीं कर पाओगे। जिसको भी आपने जाना उसी को याद करोगे तो उसी को प्राप्त करोगे, ठीक है। तो ये मतलब जो है ना अपन को इसलिए ईश्वर को जानना है, ईश्वर को जानना है, ईश्वर का भजन करना है, ईश्वर का नाम जानना है। तो इसलिए अपन को जब अपन बार बार ईश्वर को समझेंगे, ईश्वर का स्मरण करेंगे, तो जब अपना शरीर छूटेगा तो अपन उसी को याद करेंगे। अपने इष्ट को अपने इष्ट को याद करके ही अपना शरीर छोड़ते हैं, तो उसी को अपन को प्राप्त करते हैं। इस तरह से जो है ना अपन को ये सुनहरा मौका मिला है, इस सुनहरे मौके को मत छोड़ो और अपना मूल उद्देश्य इस 4 मुक्ति जैसे बता रहे थे, संत बता रहे थे, वास्तव में अपने मूल उद्देश्य की 4 मुक्ति है। 4 मुक्तियों को उनको गहराई से प्राप्त कर लें, गहराई से उसको जान लें और उसका प्रैक्टिकल करें। ये प्रैक्टिकल का विषय है, 4 मुक्ति माने प्रैक्टिकल। जैसे अपनी पहली मुक्ति का अर्थ आप उसका प्रैक्टिकल करो तब तो देखा जाएगा। परमात्मा के नाम के बारे में लिखा है मैं तो कौन पाल गई। तुलसीदास ने कितना जबरदस्त दावा दिया है कि आपने महामंत्र विषय व्याल की यानी कठिन से कठिन संकट कट जाते पारक नाम कहत जब जीव ओत तरन तारन मनते, मतलब नाम को नाम की उन्होंने सीमा को कितना आगे बढ़ा दिया है। यानी पारक नाम कहते यानी ओत तरन तारन, आप तो तर जाओगे उस नाम को जान ले, आप दूसरों को भी तार ले जाओगे। तो वो चीज हमको हासिल होना चाहिए, वो चीज जरूरी है। ये वास्तव में उद्देश्य अपना यही है। तुलसीदास ने कहा पढ़े नहीं भाई, पढ़ाई तो करना चाहिए। संसार को पता नहीं है ईश्वर के बारे में, संसार को जा रहे हैं, किसी को एक आदमी को पकड़ को खींच लो तो खींच लो, तो जा रहे हैं लेके जा रहे हैं। तो वो सच्चा पर यही है, पर लोगों को पता ही नहीं ईश्वर के बारे में। तो उस ईश्वर को हमको जानना चाहिए, खुद को धारण करना चाहिए और दूसरों को। महाराज क्या करते थे तो देखो सच्चा पर यही है, सच्चा अपना कार्य यही है कि अपन तो माने भजन कर सकते हैं, करते हैं, दूसरे से भजन करा के देखो, अपन सुख प्राप्त करें, दूसरे को सुख देखो। पर तभी तो है हम दूसरे से कुछ कराएं, दूसरे से भजन कराएं, दूसरे को दीक्षा दिलवाएं, दूसरे को सुख कराएं, दूसरे को देखो। अपन तो अपने नहीं करते, दूसरे का करके देखो, ये सच्चा फलित है, इसको अपन को करना चाहिए। तो 4 मुक्तियों का डिटेल हमने आपको तैयार बताया, तो उसका अपन को प्रैक्टिकल करना चाहिए। परमात्मा के माने परमात्मा कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसको अपने आंखों से देख सकें। परमात्मा तीसरे नेत्र के द्वारा देखा जाता है। परमात्मा एक शब्द है, ज्योति स्वरूप है, अपने ऋग्वेद में लिखा है कि शब्द ब्रह्म भर्गो ज्योति एको ब्रह्म द्वितीया नास्ते। ईश्वर एक शब्द है, ज्योति स्वरूप है, ऐसी ज्योति जिसको न सूर्य प्रकाशित कर सके, न चांद, न बनावटी लाइट, वो तो नहीं प्रकाशित है। तो उस परमात्मा को हमको, उस परमात्मा का साक्षात्कार होता है, आंखों से नहीं, उस परमात्मा को तीसरे नेत्र के द्वारा देखना चाहिए। तो इस तरह से ये 4 मुक्ति का अपन को प्रैक्टिकल करना चाहिए और तभी अपन का कुछ हल निकाल सकते हैं। तो मतलब अपना कहने का ये है, आप लोग सुनो ध्यान से कि देखो अपन अपने मानव जन्म को सफल करना, मानव जन्म अपना तभी सफल होगा जब अपन परमात्मा को जानेंगे। परमात्मा को जान करके अपना मानव जन्म सफल होगा और तभी अपन उसका त्याग चुका पाएंगे। मतलब जो परमात्मा ने जो अपन को ये उधार दिया है, उधारी अपन उधार से अपन तभी मुक्त हो पाएंगे जब अपन उसका भजन करेंगे, उसको जान लेंगे और
अपन अज्ञान से बस मतलब अब ये अपन ने बताया कई बार, अब थोड़ा सा उतना स्पष्ट नहीं बता सकते। जो लोग देवी देवताओं के चक्कर में रहते हैं, पड़े रहते हैं, वो उनसे थोड़ा सा हटे, दूर हटे, क्योंकि भागवत में एक ही श्लोक में भगवान कृष्ण ने सारी चीजों को खत्म कर दिया है। कि नाना शास्त्रे पठन लोके और नाना देव पूजनम आत्मज्ञान बने पाप सर्व कर्म निरर्थकम, यानी सारे काम उन्होंने निरर्थक है, पूरा सब निरर्थक है दिया। इसलिए उनको एक परमात्मा एक है, उसका एक ही रास्ता है और उसी रास्ते पर उनको जाना है, उसी को प्राप्त करना है। कोई अलग रास्ते नहीं है, एक परमात्मा का एक ही रास्ता चुनना है। इसलिए अपन को ये करना है और इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं। मतलब लोगों को यदि किसी प्रकार का कोई संशय है, किसी भी प्रकार का इस ज्ञान से संबंधित, उस सारे संशय को हम दूर करेंगे, दूर कर सकते हैं। आपके जो भी कुछ शंका है, आपकी शंका का हम समाधान करेंगे और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं, क्योंकि टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है। और अब आगे के कार्यक्रम अभी हमको और करना है, बताएंगे।